नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 12 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हमारा 16वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो अभी तक 15 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखिए तो वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया गया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में 105% मैथ और रीजनिंग का पैटर्न पूरा का पूरा सेम मिलेगा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको एएलपी का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, जेई का भी कराया हूं, टेक्नीशियन का भी कराया हूं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का कराया हूं। रीजनिंग तो पूरा का पूरा जो मैंने 5 एग्जामिनेशन का पेपर कराया, और अभी हाल फिलहाल में जो आपका एनटीपीसी में जो एग्जामिनेशन हुआ वो सारा उसी पैटर्न पे ही पूछा गया। नई टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं है। मैथ के भी लगभग 70 से 80% वही है। जीके का मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जीके का लेवल मॉडरेट टू हार्ड ही है। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रखा है सर कि चतुर्भुज एबीसीडी में, आप बताइए ये क्वेश्चन मैंने कराया। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेपरेट जो ज्योमेट्री का क्लास लाया था जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन लिया गया था एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो प्रश्न पूछे गए, वहां पर भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन क्या था कि चतुर्भुज एबीसीडी में, एक चतुर्भुज है एबीसीडी में, ठीक है, एंगल ए 53, एंगल बी 46, एंगल सी और एंगल डी का समद्विभाजक, एंगल सी और एंगल डी का समद्विभाजक, ठीक है, ओ पर मिलता है। तो एंगल डी ओ सी ये कोण ही आपसे पूछा है, और ये कोण आपको वहां पे प्रूव करके दिखाए थे कि ये जो कोण होता है वो एंगल ए प्लस एंगल बी का आधा। एंगल ए यहाँ पर 53 डिग्री है, एंगल बी 46 है, इसका आधा। तो 53 प्लस 46 होता है 99, 99 डिवाइडेड बाई 2 डेट मीन्स 49.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए मैंने आरआरबी एनटीपीसी का ज्योमेट्री का टॉप 50 क्वेश्चंस लिया हूं, वो सारे के सारे प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन अभी 10 दिन पहले ही समाप्त हुआ है उसमें पूछे गए, तो आप उसको जरूर देखिए। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। 100% ही आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DEFGMNO एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे, वही गोल मेज सम्मेलन वाला। टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। कर का एन डी के बाएं पड़ोस में बैठा है, जी ई के ठीक बाएं, यहां से शुरू करते हैं। जी जो है ना ई के ठीक बाएं, ई के बाएं जी बैठा है। ई ओ के बाएं से दूसरा है, ई कह रहा ओ के बाएं से दूसरा, ओ के बाएं से दूसरा मतलब ओ यहां तब उसके बाएं से दूसरा। नेक्स्ट पॉइंट का रखा है एन डी के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है। एन जो है ना डी के बाएं पड़ोस में, एफ डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एम के दाएं से चौथे स्थान पर कौन भेजा है बैठा है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर ओ होगा, यहां जी हो जाएगा और यहां ए। ठीक है, अब समझिए इस लाइन को, ई ओ के बाएं से, ये तो हो ही गया। एफ जो है ना डी के बाएं से तीसरा, डी के बाएं से तीसरा पर बैठा हुआ है, डी के बाएं से तीसरा। तो एफ कहां बैठेगा और डी कहां बैठेगा। ठीक है, तो अगर हम एफ को यहां बैठाते हैं, ठीक है, अगर हम डी को यहां बैठाते हैं तो क्या रखा है एफ डी के, एफ जो है ना डी के बाएं से तीसरा, तो मतलब एफ यहां पे बैठेगा बाएं से तीसरा, 1 2 3, तो डी यहां बैठेगा और एफ यहां बैठेगा। अब एक और लाइन का रखा है एफ डी के, ई हाँ जी ई के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है, ये तो यहां बैठ गया। एन डी के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा, एन जो है ना डी के ठीक बाएं, डी के
ठीक बाएं और पड़ोस में मतलब एन यहाँ बैठा है, तो एक पर्सन बच गया एम, तो एम यहाँ पर बैठा है। तो पूछ रहा है एम के दाएं से चौथा, तो दायां तो इधर हो गया चौथा, 1 2 3 4, चौथा पर ओ है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए मैं आरआरबी एनटीपीसी का सबसे पहले पूरे चैनल पर आप जाकर देखिएगा तो सबसे पहले ही मैं आप सभी स्टूडेंट को आरआरबी एनटीपीसी का पूरा पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। 8 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत। तो देखिए 8 संख्याओं का औसत 15 है, तो योग कितना होगा, तो 15 गुना 8, 15 8 120। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो योग कितना होगा, 18 पंचे 90। तो ये देखिए 8 संख्याओं का योग, ये 5 संख्याओं का योग, तो 8 संख्या में से 5 संख्याओं का योग घटाएंगे तो 120 में से 90 गया तो 3। ये 3 संख्याओं का योग ये 3 संख्याओं का योग बोला, तो पूछ रहा उसका औसत, तो औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 30/3 मतलब 10, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाती है, तो गंभीर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए ओ है, यहाँ पे सब में एन है, मतलब एन के बाद ओ, तो क्यू के बाद आएगा आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है आई सब में, तो आई के बाद जे, तो एल के बाद आएगा एल एम, एल के बाद एम, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यू 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 है, तो क्यू के बाद आएगा आर, तो यहाँ पे टी के बाद आएगा यू, तो एन आई क्यू आर एम यू, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आसान सा क्वेश्चन है सर। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 10। तो देखिए 5 जेड का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 25 जेड स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 जेड स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर करेंगे तो 81 वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो 5 दूनी 10 मतलब माइनस 90 वाई जेड। यहाँ पे देखिए 9z का स्क्वायर करेंगे तो 9 नमा 81 जेड स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर मतलब 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 90 वाई जेड, और इधर है माइनस 81 जेड स्क्वायर, माइनस 81 प्लस 81 जेड स्क्वायर गया ये और ये गया, तो यहाँ बचा 25 जेड स्क्वायर और यहाँ 81 वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, तो बच गया 106 वाई स्क्वायर, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को प्रति माह 2580 रुपया वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 45% बचाता है। अब देखिए 2580 रुपया वेतन मिलता है, ठीक है, उसमें से 45% बचाता है, तो खर्च कितना करता है सर, 55%। 55% का फ्रैक्शन वैल्यू 55/100, ये 0 से 0 गया, ये 5 से 55 11 बार में, ये 5 से 10 2 बार में, ये 2 इस 258 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 नमा 18, 129 गुना 11 तो 9, 9 2 11, 2 1 3 और 1 4 1, मतलब 1419 रुपया व्यय कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है, तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए y के बाद c, y जेड ए बी सी चौथा पोजीशन, c के बाद g डी ई एफ जी चौथा पोजीशन, तो k के चौथा पोजीशन l m n o चौथा पोजीशन पे o है, ये दोनों चला गया, e के चौथा पोजीशन ये f g h i, तो o के बाद i, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे चाहिए a माइनस बी और a प्लस बी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए बी दे रखा है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 83 है, ए बी का मान 6, तो 6 गुना 2 करेंगे तो 12, तो 83 प्लस 12 तो हो गया 95, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 95 है, तो यहाँ से a प्लस बी कितना निकलेगा, तो ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाके स्क्वायर रूट, मतलब a प्लस बी 95। उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 83 है, माइनस 2ab, ab का वैल्यू 6, तो 2ab का वैल्यू हो जाएगा 12, 83 में से 12 चला गया तो 71, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से a माइनस बी निकलेगा स्क्वायर रूट अंडर 71। तो पूछ रहा है a माइनस बी बटे a प्लस बी, तो a माइनस बी पता चल गया रूट 71, a प्लस बी पता चल गया रूट 95, तो रूट 71 बटे रूट 95, डेट मीन्स स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे तो 71 बटे 95, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त
प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है, तो मंद्रत ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सौ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? तो गोरखपुर, गोरखपुर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल के नए संस्करणों में प्रयुक्त किए स्पील रेंज फीचर के कार्य को उचित वर्णन करता है? जब सूत्र द्वारा कई मान प्राप्त होते तो या सूत्र की आउटपुट रेंज का साइज डायनेमिक रूप से बदल देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? तो आर्टिकल 15 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ियां, पलानी पहाड़ियां ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है सर, एक्स का मान पूछ रहा है, तो आपको पता है इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर होगा इस दोनों के प्रोडक्ट के, यानी 7.4 इंटू एक्स ये बराबर हो जाएगा 3.7 इंटू 3.7। अब यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो डेसिमल गया, ये 37 इस 74 को 2 बार में, ये 2 इस 3.7 को काटेगा तो 2 एकम 2 1, 2 अट्ठी 16 1, 2 पंचे 10, यानी एक्स का वैल्यू 1.85। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर एडवर्ड मैकलेगन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में, ठीक है, प्रश्न चिन्ह, तो देखिए यहाँ 61 61 61 61 है, तो 61 में कितना घटा है कि 54 आया? तो नहीं, यहाँ से देखिए 54 में 7 घटाए तो 47, 47 में 7 घटाए तो 40, तो 40 में भी 7 घटाएंगे तो 33। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली, भारत में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है, BR गवई जिनका शॉर्ट फॉर्म में नाम है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन, देखिए अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r3, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r3। तो यहाँ पर देखिए 2/3 पाई r यहाँ पे 24 है तो 24 का क्यूब, 24 का क्यूब मतलब 24 3 बार गुना। अब देखिए ये 3 इस 24 को 8 बार में, अब देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 को 4 से गुना करेंगे 8, अठी 64 पर यूनिट डिजिट 4, 4 गुना 4 16, मतलब यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, यूनिट डिजिट पे 6 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल के खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, मतलब गर्ल्स और बॉयज का अनुपात है 1:5। यदि खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या 201 है, मतलब 1 यूनिट का ही वैल्यू 201, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 5 में 201 से गुना करेंगे तो आपका 1005 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर क्या कर रखा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और बाद में प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक के पहले एक संख्या, 2 प्रतीक के पहले एक संख्या कहाँ पर है? अभी तक नहीं मिला, बस एक ही जगह पर नजर आ रहा है, इस जगह पर 2 प्रतीक के पहले एक संख्या, एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP जारी करता है? तो मासिक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ट्रक बड़े हैं, कर रखा सभी का सभी ट्रक क्या है? बड़ा, सभी बड़ा कार है, सभी का सभी बड़ा चीज क्या है? कार, और सभी कार लंबी है, सभी कार लंबी है, यही बोल रहा है, तो सभी बड़ा ट्रक है, सभी बड़ा
ट्रक है? नहीं सर, कुछ ट्रक बड़ा है, मतलब सभी ट्रक बड़ा है तो कुछ बड़ा ट्रक होगा, तो ये तो बात बिल्कुल गलत। सभी कारें बड़ी है, सभी का सभी कार बड़ा नहीं, सभी बड़ा कार है लेकिन सभी कार बड़ा नहीं होगा, तो ये भी बात गलत। ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यदि संख्या 619345 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़े और विषम में 1 घटाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक आएंगे? इवन में 2 जोड़ना है, ओड में 1 घटाना है। तो 6 इवन है, तो इवन में 2 जोड़ेंगे तो 6 में 2 गया, जोड़े 8। 1 ओड है तो 1 में घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0। 9 ओड है 1 घटाएंगे तो 8। 3 ओड है 1 घटाएंगे 2। 4 इवन है 2 जोड़ना है 6। 2 इवन है 2 जोड़ेंगे 4। 5 ओड है 1 घटाएंगे 4। तो यहाँ पर देखिए 8 2 बार आया, 4 2 बार आया, तो 2 नंबर ऐसा है जो 1 से अधिक बार आया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है? तो सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा तो नहीं पढ़ेंगे, इसमें से 3 में सिमिलरिटी होगा, एक अलग होगा, उसे ही चूज करना है। तो यहाँ से देखिए जी से एन बढ़ रहा है, कितना? GHIJKLMN 7वां पोजीशन आगे। O से W OPQRSTUVW 8वां पोजीशन आगे। Z से G ABCDEFG 7वां पोजीशन आगे। ये भी इससे 7वां पोजीशन आगे, तो सब 7वां, ये 8वां, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 2। फिर से देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन कर रखा है। अगली बार प्रत्येक ओड नंबर में 1 जोड़ना है और इवन में 2 घटाना है। तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंक का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा, अगर ओड में सबसे बड़ा देखते हैं तो 7 है, 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और इवन में यही होगा, सबसे बड़ा नंबर यही हो जाएगा, क्योंकि इवन में तो 2 घटाना पड़ेगा, और इवन में सबसे छोटा है 4, अगर 4 में हम 2 घटाते हैं तो 2 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या 8 बनेगा, सबसे छोटा संख्या 2 बनेगा, इसका अंतर लेना है, तो 8 में से 2 गया 6, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 डेली करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आज हम आपके लिए छोड़ रहे। क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डेली एक शिफ्टों में कराया है। जो नहीं देखे तो वो जाकर प्रीवियस 15 सेटों का सॉल्यूशन देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। देखिए मैं आपको सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूरा पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं, और मैं उसी टाइप के क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने 5 से 6 बार कराया, तो एक बार अगर मैं आपको बनाने के लिए बोल रहा हूं तो कम से कम आपसे बनना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बना है कि नहीं बना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दीजिएगा, इससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने क्यूरियस स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वाहन श्रेणियां मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है? तो निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था? तो इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश के बारे में वर्णन किया? तो आर्टिकल 38, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये इमारत वाला है, कितना व्यक्ति है? 6 व्यक्ति है, तो चलिए बना देते। 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, MNOST, ठीक है। निचले वाले को ऊपर वाला टी करा, सबसे ऊपर वाला टी और एन के बीच में 3, तो टी यहाँ 3 व्यक्ति, 1 2 3, मतलब एन यहाँ बैठेगा। ओ एन से नीचे के किसी तल पर बैठा, ओ जो है ना एन से नीचे किसी तल पर बैठा। यहाँ एस कह रखा है सम क्रमांक संख्या, यू विषम क्रमांक वाले तल पर, तो 1 2 3 4, तो एस तो यहाँ बैठेगा, एस सम यही हो रहा है,
यू विषम वाला पे लेकिन 5 पर नहीं, मतलब यू यहां नहीं बैठेगा तो यू यहां बैठेगा, ठीक है। तो एक पर्सन कौन बच गया, एम, तो एम कहाँ बैठेगा, यहाँ। कर रखा एम और एन के बीच में कितना व्यक्ति, एम यहाँ एन यहाँ, तो एम और एन के बीच में 2 व्यक्ति, एस और यू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में प्रे को इतना, योग को इतना, तो इस दोनों में एक डिजिट कॉमन है, सॉरी लेटर कॉमन है वाई, इसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है, तो 64823671 में एक डिजिट कॉमन है 6, तो वाई के लिए 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है, तो पूना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद है, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 2938 थी तो उसका लाभ कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है, 30% का लाभ हुआ, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 30/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, मतलब 3/10, मतलब 30% लाभ हुआ, मतलब 10 पर 3 का लाभ लेकर बेचे, 10 पर 3 का लाभ लेकर बेचे, तो बेचे कितना पे, 13 पे, ठीक है। अब उसकी बिक्री आए 2938 है, मतलब 13 यूनिट का ही वैल्यू यहां पर दे रखा 2938 रुपया, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 13 दूनी 26, 3 33, 13 दूनी 26, 7 13 छक 78, एक यूनिट का वैल्यू 226। 10 यूनिट क्या है, सीपी, तो सीपी कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू 226, तो 10 यूनिट का वैल्यू हो गया 226 गुना 10, मतलब 2260। करे का लाभ रुपया में पूछ रहा, तो 2260 में खरीदे, 2938 में बेचे, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो 8 में से 0 गया 8, 13 में से 6 गया 7, 8 में से 2 गया 6, मतलब 678 रुपये का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन हुआ, तो काफी वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर से सॉल्यूशन देना है। अब देखिए यहां पर देखते हैं कि कौन सा शर्त में फॉलो कर रहा है। पहला घटक प्रतीक है, अंतिम घटक विषम संख्या, अंतिम घटक विषम संख्या है नहीं, पहला शर्त खत्म। पहला घटक विषम संख्या है नहीं, ये भी खत्म। दूसरा और तीसरा पूर्ण घन, देखिए दूसरा तो पूर्ण घन है, तीसरा है नहीं, मतलब कोई शर्त पूरा नहीं कर रहा है। जब कोई शर्त पूरा नहीं करता है तो ऊपर वाला का जो डाटा होता है एज इट इज लिख देते। एच हैशटैग 8, हैशटैग के लिए 7, 8 के लिए बी, तो जेड के बाद बी। $9, 9 का है, 9 के लिए वाई और डॉलर के लिए यू, तब इसका उत्तर हो जाएगा जेड बी वाई यू, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याएं जो है 8:2:1 के अनुपात में, तो ये 3 संख्याएं, तो वो 3 संख्या है क्या, तो x है, सबके साथ x गुना कर दीजिए, 8x 2x और x। बोलेगा इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इस तीनों में क्या कॉमन है सर, x ही कॉमन है, तो यही इसका एचसीएफ कहलाएगा। अब एलसीएम यहाँ दे रखा है, तो एलसीएम क्या होता है, ठीक है, तो 8 × 2 × x, इसका एलसीएम कितना होगा, 8x 2x और x का, तो 8 × 2 × x। एक्चुअली में इसका वैल्यू यहाँ पर दे रखा 7552, ये 8 से काटी, 8 नमा 72, ठीक है, 8 नमा 72, 2 8 चौक 32, 3 सॉरी 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, ये 2 से फिर से कटेगा, 2 चौक 8, 1 2 सती 14, 2 दूनी 4, मतलब x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 472, और ये x ही HCF कहलाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, क्या कर रखा है, टाउन जी एच के दक्षिण में है, टाउन आई एच के पूरब में, टाउन आई एच के पूरब में, टाउन जे आई के पश्चिम में। अब समझिए पहले समझिए, टाउन जी एच के दक्षिण में, ठीक है, टाउन आई एच के पूरब में, टाउन जे आई के पश्चिम में, टाउन जे आई के पश्चिम में, तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, कहीं पर भी तो हो सकता है। आगे टाउन जे के उत्तर में, टाउन के जो है ना, टाउन जे के उत्तर में, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर, इस दोनों में से कोई एक होगा। अब क्या रखा, टाउन जी टाउन के दक्षिण पूरब में है, क्या रखा, टाउन जी टाउन के दक्षिण पूरब में, अगर ये इधर से जाएगा तो ये दक्षिण पूरब होगा, मतलब टाउन जी टाउन के दक्षिण पूरब में, मतलब ये वाला जे का पोजीशन नहीं होगा, तो जब जे का नहीं तो के का भी नहीं, मतलब के यहाँ पर होगा, ठीक है, तो जे यहाँ होगा। टाउन जे के संबंध में एच की स्थिति, तो टाउन जे के संबंध में एच की स्थिति पूरब की हो रहे, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था, क्योंकि उस समय वे जेल पर थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है, तो 14 और 18 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है, 2 7 9 एलसीएम निकालना है तो 9 सत्ती 63 दूनी 126, इसका एलसीएम हो जाएगा 126। ठीक है, तो ए 14 घंटा में इतना काम किया तो ए का एफिशिएंसी 9, बी 18 घंटा में इतना काम किया तो बी का एफिशिएंसी 7। ठीक है, अब क्या रखा है तो टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम कराना 126। अब देखिए बी टंकी को खाली कर रहा है तो वो उसका एफिशिएंसी माइनस में कर रखा है, दोनों को साथ में मिलकर, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेगा तो कितना काम करेगा 1 घंटा में, तो 9 में से 7 गया 2, मतलब 1 घंटा में काम करेगा 2, तो 126 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 126/2 मतलब 126/2 घंटा, डेट मीन्स 63 आवर्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है, तो 10वीं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल ने एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1380 रुपया निवेश किया, 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिली? देखिए निवेश कितना कर रहा है 1380 रुपया, अब उस पर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट का रेट से तो ब्याज कितना मिलेगा, तो 1300 प्री आर टी बटे 100, 0 से 0 गया, 3 तिया 9, 9 8 72 का 2, बाकी 7, 9 तिया 27, 7 34 का 4, बाकी 3, 9 3 12, 1242/10 करेंगे, मतलब 124.2 रुपये का ब्याज दिया। प्रिंसिपल कितना है सर 1380 रुपया, 1380 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 0.2 4 8 2 10 3 1 4 14 सॉरी 3 1 4 और 1 5, 3 1 4 और 1 5, 1504.2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया, तो कला के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रखा है, एक ही इमारत के 6 अलग अलग तल है, 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रखा है बी एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 6 पर नहीं, नाम लिख देते सबको, 1 2 3 4 5 6। कह रखा है बी जो है ना, कहाँ है, बी एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 6 पे नहीं, मतलब बी यहाँ पे नहीं रहता है, तो बी या तो 4 पे रहेगा या तो 2 पर, तो मान लेते एक जगह बी 4 पर है और एक जगह मान लेते हैं 2 पर है, पॉसिबिलिटीज लेके जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो एक जगह 4 पे माने तो एक जगह 2 पे मान लेते, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर। आगे की कहानी पढ़िए, एफ और बी जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 7 है, तो अगर बी 4 पर है तो एफ को कहाँ पर रहना पड़ेगा 3 पर, तब इस दोनों का योग 7 होगा। अगर बी को यहाँ पर मानते हैं तो एफ को कहाँ पर रहना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो एफ को यहाँ पर रहना पड़ेगा, तब इस दोनों का योग 7 बनेगा, पहला पॉसिबिलिटी। डी सी के ऊपर रहता है, डी सी के ऊपर रहता है, देखिए अगर यहाँ पे बात करेंगे तो डी सी के ऊपर रहता है, यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ फिर से पॉसिबिलिटीज बनेगा, या तो डी सी यहाँ रहता है या तो डी सी यहाँ रहता है, दोनों में से कोई एक ही जगह पर रहेगा, दोनों में से कोई एक ही जगह पर रहेगा। आगे बढ़ते, बी और ई जिन तलों पे रहते उनका योग 3 है, बी और ई जिन तलों पे रहते उनका योग 3 है, क्या कह रखा है, बी और ई जिन तलों पे रहते उनका योग 3 है, डी सी के ऊपर रहता है, बी और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 3 है। अगर बी यहां बैठाएंगे, एक मिनट, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। यहां पर क्या रखा है, एफ और ई बी जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 7 है, डी सी के ऊपर रहता है, डी सी के ऊपर रहता है, यहाँ डी सी के ऊपर रहता है, ठीक ऊपर रहता है, तो यही बनेगा। बी और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 3 है, तो बी यहाँ है, तो योग 3 बनाना है, तो ई को यहाँ रहना पड़ेगा, ई को कहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ, तो बी का 2 ई का 1, तो ई यहाँ रहेगा। अगर बी यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर बी ही 4 पर है,
तो कह रखा है 2 तलों पे रहे, बी और ई 2 तलों पर रहे और उसका योग 3 हो जाए, तो ये तो ऑलरेडी 4 पे, तो ये तो पॉसिबिलिटीज बनेगा नहीं, यही पॉसिबिलिटीज बनेगा। यहां पर देख सकते हैं बी और ई जिन तलों पर है उनका योग 3 है। डी के नीचे कितने व्यक्ति है, तो डी यहां है, तो डी के नीचे कितने व्यक्ति, 1 2 3, टोटल 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगा, यही पॉसिबिलिटीज बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से वही क्वेश्चन है, कह रखा कौन असंगत है, तो 3 में सिमिलरिटीज मिलेगा, 1 में नहीं। यहां से देखिए एन के बाद डायरेक्ट ओ, क्यू के बाद डायरेक्ट आर, एस के बाद डायरेक्ट टी, तो एल के बाद डायरेक्ट एम आना चाहिए, जबकि यहां पर एन है, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित रूप से सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो पैराग्राफ में किसी भी शब्द पर ट्रिपल क्लिक करें, यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एंजाइम का माइकेलिस मेंटन स्थिरांक को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर VMX की आधी होती है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए मुझे जीके का ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है, तो विंध्य पठार, ऑप्शन नंबर 2। बाकी जीके के जितने भी प्रश्न है वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे, तो कांस्य के औजार, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर MP, यहाँ पर L, तो यहां से देखिए L से जस्ट बाद M, यहां पर M के जस्ट बाद N, तो S के जस्ट पहले क्या आएगा, तो R से शुरू होने वाला एक ही लेटर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 56 नहीं बताएंगे। क्वेश्चन बड़ा होता है, क्वेश्चन आसान होता है, बोलता है पश्चिम में जाने, पश्चिम में जाएंगे, जितना जैसे बोलेगा जाने के लिए कर देंगे, यही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आसान होता है, किसी से छूटता नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है घन का, तो आयतन क्या होगा, तो अगर 216 है घन का क्षेत्रफल, तो आयतन भी वही होता है, ऐसे निकालते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 216 है। ये 6 इस 216 को काटेगा 36 बार में, तो भुजा स्क्वायर का वैल्यू 36, तो भुजा यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 36 मतलब 6। बोल रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है सर भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, मतलब 6 का क्यूब। 6 का क्यूब बात करेंगे तो 216 cm3, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था, तो गुलाम वंश। आपको बताना उस गुलाम वंश के शासक का नाम बताइए जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, उस शासक का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप MS पावर पॉइंट 2019 में F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, स्लाइड शो शुरुआत से स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आसान सा है, D के बाद E छोड़कर F, तो D के एक जस्ट पहले आता है C को छोड़ देना उसके पहले B, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर F के बाद G छोड़कर H, तो F के जस्ट पहले आता है E नहीं लिखना, उसके जस्ट पहले D, तो B के बाद D, ये दोनों ऑप्शन कट गया। फिर वही सेम कहानी I के बाद J छोड़ के, तो I के जस्ट पहले आता है H के जस्ट पहले आता है G, तो H को लिखना नहीं, तो G BDG, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संगठन का नाम क्या है जिसने 2025 में भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C. ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है, इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ T है, तो T के बाद इधर देखिए UVW, यहाँ पर I है, तो I के जस्ट पहले 3, तो F होगा। देखिए ये ऑप्शन से बनाना है, ये क्या करना है, ऑप्शन से बनाना है, तो आइए इसको अच्छे से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए I है, I से T जाएंगे, IJKLMNO। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर I से T सेम नंबर, यहाँ से I से T होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ W है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। अब देखिए K से T जाते, K से T LMNOPQRST, नौवां पोजीशन, I से नौवां पोजीशन पे F मिलेगा नहीं, ये भी छट गया। अब देखिए W से चलते T, तो W से तो T नहीं जाएगा, लेकिन इधर से इधर जाएगा, TUVW, तीसरा इधर से इधर, तो I के 3 पहले होगा F,
आई के 3 पहले होगा एफ। यहाँ पे कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये पहले जा रहा है और ये बाद में जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी छट गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया? तो वर्ग 7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो समुद्री व्यापार के लिए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 64% अधिक रखा। मतलब क्या कर रखा है? 64%। अब देखिए 64% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं, तो 64/100, ये 4 से 16 बार में, ये 4 से 25 बार में, तो मतलब 16/25। ठीक है, अधिक रखा मतलब 25, मतलब सीपी अगर 25 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो 25 में अगर हम 16 जोड़ते, 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41 यूनिट। अब क्या रखा है? इस एमपी पे 50% का छूट दिए, ये यूनिट है सर, यूनिट छोड़िए 41। अब इस एमपी पर 50% का डिस्काउंट दिए, तो बेचे कितना पे? 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 59,860 रुपया। अभी 41 एकम 41, ठीक है, 18, 188, 188 4 बार में, ठीक है, फिर 6, मतलब 1460। 1/2 यूनिट बराबर 1460, तो 1 यूनिट बराबर ये इधर आके और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 14 दूनी 28 और 1 2920। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया। तो पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 25 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 2920, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2920 गुना 25। 0, 25 दूनी 50 का 0, बाकी 5, 25 नमा 225, 225 5, 230 का 0 बचा 23, 25 दूनी 50 और 23, 73,000 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी गुना करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब आप 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे 0, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रखा है? 29%, 28% और 13% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का एमपी था 100, अब उस पर पहले 29% का छूट दिया, तो 29% का छूट दिए तो बेची कितनी पे? 71%, मतलब 71/100। फिर उस पर 28% का छूट दिए तो बेची कितनी पे? 72% पे, मतलब 72/100। अब जो बच रहा उस पर फिर से 13% का छूट दिए तो बेची कितना पे? 87% में, मतलब 87/100। ये 00 से ये 00 चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस दोनों को गुना करते, 72 और 87 को, तो 7 दूनी 14 का 4, बाकी 8, 7 49 और 1 50 और 16 66 का 6, बाकी 6 68 56 और 6, 56 और 6 हो गया 6264। उसको 71 से गुना करके यहाँ पर 100 का स्क्वायर है, मतलब 100 इससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए 6264 को आपको कुछ नहीं करना, 71 से गुना करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब हम 6264 को 71 से गुना करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 4447, ठीक है। और भी कुछ होगा, जब यहाँ पर इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44.47। देखिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, मैं साइड में कैलकुलेटर यूज करके इसका वैल्यू निकाल लिया हूँ। देखिए मोबाइल से वीडियो बनाते कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, ऐसा नहीं है कि गुना नहीं कर सकते, ठीक है। तो कर सकते हैं, 4 6 2 6, 7 चौक 28 का 8, बाकी 2 7 छक 42, 43 44 का 4, बाकी 4 7 दूनी 14, 14 4 18, ठीक है, 7 छक 42 और 1 43, 4 8 6 14, 4 2 6 1 7, 8 6 14 3 1 4 44, ठीक है। तो वही बोला हूँ, मैंने साइड में कैलकुलेशन कर लिया था। तो 44 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 44.4744 होगा, लेकिन लास्ट का 2 ही डिजिट लिखेंगे तो 44.47। अब देखिए एमपी कितना था? 100, अब बेची कितना पे? 44.47 पे, तो डिस्काउंट कितना दिए? तो 100 में से 44.47 घटा देंगे तो 55.53% निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब वो कौन सा एकल छूट के बराबर होगा? तो 55.53%, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ रहा उसके मूल निकालना है, तो आपको पता है मूल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर b² - 4ac/2a। अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू -9 है, a यहाँ पर 9 है और c यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे -b, तो यहाँ पे -9 है, b का वैल्यू -9, तो माइनस ऑफ -9 मतलब +9, प्लस माइनस स्क्वायर रिटर्न b², तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो +81 होगा, -4 × a × c, तो 4 गुना 9 बटे 2a यानी 2 गुना 9, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, 9
प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 81 माइनस 36, तो 81 माइनस 36 45 बटे 2 गुना 9 मतलब 18। तो यहाँ पर एक बार 9 में रूट 45 जोड़ेंगे तो 9 प्लस रूट 45 बटे 18, और एक बार 9 में रूट 45 घटाएंगे तो 9 माइनस रूट 45 बटे 18। इसके दो रूट होंगे, 9 प्लस रूट 45 बटे 18 और दूसरा होगा 9 माइनस रूट 45 बटे 18। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखिए 972 से 70 जाने में 2 घटाए, 970 से 966 में 4 घटाए, यहाँ पे 6 घटाए, यहाँ पे 8 घटाए, तो अगली बार 10 घटाएंगे तो 952 में 10 घटाएंगे तो 942, ऑप्शन नंबर 3। हर सेट में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रखा है। यस 204 किलोमीटर की यात्रा 68 की स्पीड से, अगला 424 की यात्रा 53 की स्पीड से, नेक्स्ट 366 किलोमीटर की यात्रा 61 की स्पीड से करता है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो यहाँ 204, 424, 366, 6 4 10, 4 14 का 4, बाकी 1 2 1 3, 6 3 9, 6 3 9 और 0 तो 9 ही हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 994 किलोमीटर आया। बटे समय कितना लगा, तो देखिए इस 204 किलोमीटर की दूरी 68 की स्पीड से गया तो 8 या 24, 6 18 2 20, मतलब यहाँ पे समय कितना लगेगा, तो 204 बटे 68 किलोमीटर पर आवर, यहाँ समय लगेगा 3 घंटा। प्लस यहाँ पे समय कितना लगा, 424 किलोमीटर की दूरी 53 की स्पीड से गया तो समय लेगा 3 8 24, मतलब 8 बार में 8 घंटा। प्लस 366 किलोमीटर की दूरी 61 किलोमीटर पर आवर के से तय किया तो यहाँ पर समय कितना लगा, 6। तो देखिए टोटल डिस्टेंस हो गया 994 बटे 8 6 14 3 17, यही इसका एवरेज स्पीड कहलाएगा। अब देखिए ये 17 पंचे 85, 14 144, 17 8 लगभग 58 पॉइंट समथिंग होगा, लगभग 58 पॉइंट समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में न्यूज को इतना, वर्क को इतना, तो दोनों में एक ही लेटर कॉमन है W, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है, तो 6 4 8 2 3 6 7 1 में एक ही डिजिट कॉमन है 6, तो W के लिए 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो धीरज बोमा देवरा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का स्क्वायर 7 का क्यूब ऊपर है, नीचे समझिए सर, ये नीचे 64 जो है ना ये 8 का स्क्वायर है, तो मतलब स्क्वायर रूट अंडर 64 का मतलब हो जाएगा 8 गुना 2401 जो है ना 49 का स्क्वायर है, तो 2401 49 का स्क्वायर है, लेकिन उस पर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर होगा 49। अब देखिए ये 8 इस 8 स्क्वायर को काटेगा तो ऊपर तो 1 बचा। अब देखिए ये 49 का मतलब नेक्स्ट स्टेप में 7 स्क्वायर होगा, ये 7 स्क्वायर 7 क्यूब का काटेगा 7 बार में, तो ऊपर बचा 8 गुना 7, तो 8 गुना 7 56, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए घंटों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए 20% कम हो गया, तो मान लेते हैं कि पहले कारखाना में उत्पादन 100 होता था, 20% कम हो गया तो कितना हो गया 80। ठीक है, तो कह रखा है कि मूल उत्पादन को बहाल करना, मतलब पहले वाला ही उत्पादन को बहाल करना है तो घंटा में कितने की वृद्धि होगा, तो मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन में कमी हुआ है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन, तो यहाँ पर प्रोडक्शन का रेशियो 100:80, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 80:100। तो कितना बढ़ाना होगा, तो पहले टाइम 80, तो अब 100, तो कितना अधिक करना पड़ेगा 20, कितने में 80 में, तो 100 पर कितना, ये 20 इस 80 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, तो 25%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 अंकीय संख्या 4 से विभाज्य तो P का अधिकतम मान, तो देखिए ये 88 तो 4 से विभाज्य है ही, तो इस P, तो मतलब समझ रहे P का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो P का अधिकतम मान जो ऑप्शन में होगा वही रख दीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से विभाज्य, और इस पूरा नंबर को अधिकतम होने के लिए P को अधिकतम होना पड़ेगा, P का अधिकतम ऑप्शन में 9 ही है, तो 9 ही पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस P का अधिकतम मान क्या होगा, तो ये तो 88 4 से डिवाइड है ये, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 988 होगा तो 988 अधिकतम हो गया, अगर हम 5 रखते हैं तो 588 होगा, तो क्या 588 में 588 अधिकतम है, नहीं 9 ही अधिकतम है 988, तो P का मान 9 रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 एक बेहतरीन क्वेश्चन, और अब तक का
अब तक आपने इस टाइप के क्वेश्चन को 100% नहीं किया होगा। कौन कौन क्वेश्चन नंबर 76 का सॉल्यूशन किए, कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। किनको किनको इसका सॉल्यूशन पता था उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए, मानक विचलन का एक फॉर्मूला होता है सर। मानक विचलन जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टे एन। मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा का मतलब होता है समेसन, सिग्मा का मतलब समेसन मतलब योग, मतलब 100 पदों के मतलब एन पदों के वर्गों का योग है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एन पदों के वर्गों का योग में एन डिवाइड करेंगे माइनस सिग्मा ऑफ एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। ये होता है माध्य। ये क्या होता है? माध्य का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 100 पदों का माध्य और मानक विचलन दे रखा है, तो मानक विचलन यहाँ 3 है इजिकल टू इस सिग्मा टोटल में, ये रूट टोटल में सिग्मा एक्स स्क्वायर तो निकालना है क्योंकि बोल रहा है 100 पदों के वर्गों का योग, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। एन यहाँ पर 100 है माइनस ये क्या है? ये है एन पदों का, मतलब 100 पदों का ये माध्य है। और 100 पदों का माध्य यहाँ 50 है, या 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे 100 ये माइनस 2500। अब ये माइनस 2500 इक्वल की उधर जाएगा तो प्लस 2500 हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे 100। ये माइनस 2500 9 की तरफ गया तो हो जाएगा 2509। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे 100 का वैल्यू 2509, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2509 गुना 100 मतलब 250900। आपसे पूछ भी यही रहा 100 पदों के वर्गों का योग। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर एन का वैल्यू 1 से 100 तक लेंगे तो ये तो वही होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 का स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा का मान जो है ना वो n इक्वल टू 1 से 100 तक है, इतना नहीं लिखे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का अर्थ है ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा देखिए, एक त्रिभुज दे रखा है, उसके 3 पॉइंट्स दे रखे, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे A B C। अगर इसको हम मानते x1 y1, इसको मानते x2 y2 और इसको मानते x3 y3, तो इसके जो केंद्रक होते हैं वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। बस जोड़िए, यहाँ पे देखिए x1 1 है, x2 7 है, x3 10 है, 10 7 17 और 1 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, y1 4 y2 8 y3 12, तो 12 8 20 4 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8। तो इसके जो केंद्रक हो जाएंगे 6,8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन को सहारा लेने की अनुमति दे दी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 28 दिन में। 24 और 28 का एलसीएम, तो देखिए 24 मतलब 6 गुना 4 होता है और 28 का मतलब 7 गुना 4 होता है, तो 7 42, 42 गुना 4 168, इसका एलसीएम हो गया। ए 24 दिन में 168 काम किया, तो 24 दिन में 168 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 7, बी 28 दिन में 168 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 6। कह रखा है वे पहले दिन बी से शुरू करते और एकांतर दिन में कार्य करते, मतलब पहला दिन बी काम किया तो कितना काम करेगा 6, उसके बाद काम किया ए तो कितना काम किया 7, तो 6 + 7 कितना हो गया 13, मतलब 2 दिन में अल्टरनेट डे में 2 दिन में एक दिन बी एक दिन ए, तो कितना काम किया 13 काम। यहाँ पे 168 काम है, अगर हम 13 का स्क्वायर करते तो 169 आता है, मतलब हमको 13 बार में नहीं जाना है। अगर 2 दिन में 13 काम कर रहा है तो 25, मतलब 2 में हम कितना से गुना कर दें, 13 है ना, तो 12, यहाँ पर 12, तो 2 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24 दिन। तो 24 दिन में कितना काम किया, अगर 2 दिन में 13 काम किया तो 24 दिन में कितना काम करेगा, तो 13 गुना 12, तो 12 3 36 का 6, बाकी 3 12 3 15, मतलब समझिए 24 दिन में 156 काम हुआ। वो कैसे हुआ होगा, तो एक बार बी एक बार ए
एक बार बी, एक बार ए। अब देखिए ये तो यहाँ पर ए समाप्त कर रहा है, तो इसके बाद कौन आएगा बी। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 6, तो एक दिन में कितना काम किया 6, तो वो 6 काम एक दिन में कर रहा है। तो टोटल कितना काम हो गया 156 प्लस 6 162। काम कितना कराना है 168, तो बचा कितना काम, तो 168 में से 162 गया तो 6। अब इस 6 काम को तो ए करेगा ना, इस 6 काम को ए करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 7, तो इस काम को कितना में समय समाप्त करेगा 6 काम को, तो 6/7 दिन में। टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 24 प्लस 1 25 दिन, 25 प्लस 6/7, 25 प्लस 6/7 दिन में टोटल कार्य क्या होगा समाप्त। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अगर आप इसको डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पे 2 दिन में 13 काम किया, तो यहाँ पे 168 है, तो आपको लग रहा होगा कि अगर हम इसमें हम 13 से गुना कर देंगे तो 26 दिन में 169 काम करेगा। तो क्या यहाँ पर 169 डायरेक्ट है तो नहीं, तो ऐसे तो ऑप्शन भी नहीं है 26 का, तो यहाँ पर हमको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकतम परसेंटेज कितना है 10%, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 82 आजकल डेली शिफ्टों में मिल रहा है, क्या कर रखा है ए की आयु का 5 गुना मतलब 5A को बी की आयु में जोड़ा गया, तो कितना हो गया 95। अब कर रखा बी की आयु का 2.2 गुना मतलब 2.2 इंटू बी, ए की आयु में जोड़ा तो हो कितना गया 63। अब देखिए यहाँ पर ए 5 है, यहाँ ए 1 है, तो ए का वैल्यू सेम करेंगे तो यहाँ 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये 5A प्लस बी बराबर 95, यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो 5A, अब ये 2.2 इस 5 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 11B, और 63 गुना 5 तो 6 पंचे 30 15 मतलब 315। अब देखिए घटा देंगे तो घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, 5A प्लस 5A खत्म, बी में से -11B गया तो -10B, 95 में से 315 गया, 95 में से 315 गया तो यहाँ घटाएंगे तो -220, माइनस से माइनस गया, जीरो से जीरो गया, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल के आ गया 22 वर्ष। आपसे पूछ रहा है बी की ही आयु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी होती है लेकिन बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए फिर से आ गया एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन, कर रखा है सोमवार से रविवार तक एग्जाम हुआ, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। ठीक है, कर रखा ये एक ही सप्ताह का, डी से पहले किसी भी की भी परीक्षा नहीं है, मतलब डी यहाँ उसके पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है, डी और टी के बीच में 3 1 2 3 मतलब टी यहाँ, डी और टी के बीच में 3, टी और एस के बीच एक व्यक्ति है, तो या तो एस यहाँ बैठेगा या तो एस यहाँ बैठेगा। अब कहता है सी की परीक्षा बुधवार को, मतलब सी की परीक्षा बुधवार को, मतलब एस यहाँ बैठेगा नहीं तो एस यहीं पर बैठेगा। ठीक है, अब आगे ई की परीक्षा एफ के बाद, ई की परीक्षा एफ के बाद लेकिन यू से पहले, तो यही पोजीशन हो जाएगा। ई की परीक्षा सप्ताह के किस दिन है, तो गु मतलब गुरुवार, ऑप्शन नंबर 3 शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, कर रखा है सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 823, उसका पहला अंक 8, सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 175 है तो इसका तीसरा अंक 5, इस दोनों का योग पूछा तो 8 + 5 13, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कराएंगे नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे पी के जगह पे डिवाइड, क्यू के जगह पे गुना, और चारों ऑप्शन को चेक करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो इसको आप ही को कर करना है। ठीक है, ये इस टाइप की, और एक वो जो डिरेक्शन वाला होता है वो 2 क्वेश्चन खाली नहीं कराते। क्या कर रखा है DEFG उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, एफ के बाईं ओर कोई नहीं, मतलब एफ इधर है तभी तो बाईं ओर कोई नहीं, एफ और डी के बीच में 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, मतलब एफ और डी के बीच में 4 व्यक्ति, मतलब यहाँ कर रखा क्यू के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो दायां तो इधर है, मतलब क्यू यहाँ पर होगा तभी उसके दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठेगा। जी एस के ठीक बाएं और पड़ोस में, मतलब जी और एस अगल बगल में, तो 2 पोजीशन खाली यहीं पर, कर रखा है जी एस के ठीक बाएं में, जी जो है ना एस के ठीक बाएं में, मतलब ऐसे ही बैठेगा। कर रखा ई क्यू का पड़ोसी नहीं है, मतलब ई यहाँ नहीं बैठेगा, तो ई कहाँ बैठेगा यहाँ पर। कर रखा पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के दाहिने छोर पर ही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, क्या कर रखा है एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थी का औसत अंक 45 है,
बाद में पाया गया कि वो 25 अंक को लिखना था 25, लेकिन गलती से लिख दिया 35। लिखना था 25, लिख दिया 35, मतलब 10 क्या कर दिया, ज़्यादा लिख दिया, तो हमको 10 क्या करना पड़ेगा, उसमें घटाना पड़ेगा। अब क्या रखा, लिखना था 30 और उसको गलती से लिख दिया 28, मतलब 2 क्या किए, कम लिखे, तो -2 में से 10 गया तो -8, मतलब जो भी औसत होगा उसमें हमको 8 घटाना पड़ेगा। तो क्या रखा, कक्षा के वास्तविक औसत अंक। तो देखिए टोटल कितने विद्यार्थी थे, 50। उस 8 का सबसे पहले औसत निकालेंगे तो 8/50, जो निकलेगा उसको घटाएंगे, क्योंकि हम 8 ज़्यादा लिए तो हमको 8 घटाना पड़ेगा। तो इस 8 संख्या का औसत कितना होगा, तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 16/100, तो 16/100 मतलब 0.16। अब देखिए माइनस करना है, मतलब जो भी औसत है उसमें 0.16 माइनस करेंगे तो 45 औसत है, उसमें 0.16 माइनस करेंगे तो 44.84, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को अधिसूचित किया, जो रणनीतिक विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो 2021 में, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है, यदि संख्या में प्रत्येक सम में 2 जोड़ा, प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ेंगे और ओड संख्या में 1 घटाएंगे, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का, तो बाईं ओर से, बायां तो इधर है, बाईं ओर से अंतिम 3 अंक है 571 के अंकों का योग, तो 5 तो ओड है, ओड में 1 घटाएंगे 4, 7 में 1 घटाएंगे 6, 1 में 1 घटाएंगे जी। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल कितना होगा, बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में इवन में 2 जोड़ना है, विषम में 1 घटाना है। बाईं ओर से बनी नई संख्या में, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल, अंतिम 3 अंकों का तो योगफल यही होगा। एक बार लिख ही लेते सबको। कर रखा है इवन में 2 जोड़ेंगे, ओड में 1 घटाएंगे, तो ओड यहाँ पे 5 है तो 5 में से 1 घटाए 4, 7 ओड है 7 में से 1 घटाए 6, 1 ओड है 1 घटाए 0, 6 इवन है 2 जोड़ेंगे 8, 4 इवन है 2 जोड़ेंगे 6, 9 ओड है 1 घटाएंगे 8, 8 6 14, 4 18, क्या बोल रहा है। इस प्रकार बनी नई संख्या में, नई संख्या ये बन रहा, उसके बाईं ओर से, तो बायां तो इधर है, बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल, तो अंतिम 3 अंक तो यही है, बायां तो इधर ही है ना सर, बाईं ओर से इधर, इधर से करते हैं दाईं ओर से, 8 8 16 6 22, यहाँ पे दायां लिखा होना चाहिए, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, दाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल, तो अंतिम 3 अंक तो यही है। सॉरी, लैंग्वेज समझिए, हाँ क्लियर हो गया। देखिए कह रखा बाईं ओर से लेना, बाईं ओर से अंतिम 3 अंक, तो बाईं ओर से अंतिम 3 अंक तो यही है, बाईं ओर से लेना है तो बाईं ओर से अंतिम 3 अंक यही है, इसको नॉर्मली लिख देता अंतिम 3 अंकों का योगफल, ठीक है। तो 8 + 8 16, 16 + 6 22 ही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर यहाँ पे लिखता दाईं ओर से अंतिम 3, तो दायां तो इधर से इधर होगा, तो इधर से इधर होगा, तो अंतिम 3 ये होगा, तब 10 होगा, ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर यहाँ पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो अभी तक हमने लगभग 16 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, ठीक है। सबसे पहले करा रहा हूं, आपको पता है कि अगर आप अच्छे से खोजिएगा, सर्च भी कीजिएगा, तो आपको कोई वीडियो नहीं नजर आएगा पूरे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, तो मैं ही आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ रहा हूं, सबसे पहले लेकर आ रहा हूं, ऑथेंटिक और जेन्युइन लेकर आ रहा हूं। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 50% ऐसे स्टूडेंट है जो वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कर रखा है 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष का निकालना है। तो देखिए अर्धवार्षिक मतलब होता है, अर्धवार्षिक मतलब प्रत्येक 6 मंथ में, प्रत्येक 6 मंथ में। तो 1 साल में कितना बार ब्याज देगा, तो 1 साल में ब्याज देगा 2 बार। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना है, तो अर्धवार्षिक कितना होगा, तो 18 का आधा मतलब 9%, मतलब 60,000 रुपये की राशि है, 60,000 रुपये की राशि है।
9% की दर से 2 बार का ब्याज निकला है, तो 2 बार के लिए रेशियो होता है 2:1। तो 60,000 का 9% लेंगे तो डबल जीरो गया, 9 चौक 54 मतलब 5400। फिर 5400 का 9% लेंगे तो डबल जीरो गया, 9 चौक 36 का 6 बाकी दिन, 9 पंचे 45, 3 48। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करके जोड़ देंगे, तो 5400 में 2 जीरो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10,800 में 486 रुपया जोड़ेंगे तो ये CI होगा 6 8 8 4 12, 10 और 1 11। ये क्या हो गया सर? कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे क्या पूछा है? 2 वर्ष के बाद मतलब 1 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी? तो देखिए 60,000 रुपया था प्रिंसिपल, 11,286 ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितना होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 60,000 प्लस 11,286 मतलब 71,286 होगा। इस 60,000 11,286 को जोड़ने पर ऑप्शन नंबर 3। देखिए इतना लंबा चौड़ा कहानी होता है, बाकी करना यहीं पर आता है। देखिए 5 में 1 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, 10 का 2 गुना 20, 12 में 1 जोड़े 13, 13 में 4 जोड़े 17 और 17 का 2 गुना 34। देखिए सेम पैटर्न। 15 में 1 जोड़े 16, 16 में 4 जोड़े 20, लेकिन यहाँ 20 का दोगुना होना चाहिए था, 40 है नहीं। 17 में 1 जोड़े 18, 18 में 4 जोड़े 22, 22 का दोगुना करेंगे 44, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है और ग्राउंड से 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी आधार के साथ जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है यदि सीढ़ी 8 मीटर लंबा है। आपको पता होगा रेशियो मेथड, 30 डिग्री के सामने ये 1 यूनिट होता है, ये √3 यूनिट होता है और ये 2 यूनिट होता है, और 2 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 8 मीटर है, 2 यूनिट का ही वैल्यू 8 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 मीटर। पूछ क्या रहा है? ऊंचाई, तो ऊंचाई तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, सेमी क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। m गुना n, मतलब m जो है ना n की पत्नी है, m जो है ना n की पत्नी है, n डिवाइडेड बाय o, n जो है ना o का पिता है, n o का पिता है, o माइनस p, o जो है ना p का भाई है, o p का भाई है, p प्लस q, p जो है ना q की बहन है, p जो है ना q की बहन है। तो कह रखा m का q से संबंध, तो ये तीनों आपस में भाई बहन, ये इसके पिता और ये इसकी माता, क्योंकि देखिए ये तीनों आपस में भाई बहन है और ये इसकी माता कहलाएगी, तो m का q के साथ संबंध, तो ये इसकी माता तो q की भी माता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सेलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है? तो नेम बॉक्स, ऑप्शन नंबर 1। या प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या है 986, इसका तीसरा अंक सॉरी सबसे बड़ी संख्या है 941, इसका तीसरा अंक 1। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, सबसे छोटी संख्या का पहला अंक 1 है, क्या कह रखा है? सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो सॉरी सबसे बड़ी संख्या तो 3 ही है ना, सॉरी यहाँ 986 है, सबसे बड़ी संख्या 986 है तो इसका तीसरा अंक 6, सबसे छोटी संख्या 167 है, उसका पहला अंक 1, इसमें से इसको घटाने बोल रहा है तो 1 में से 6 घटाएंगे तो -5, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 97 निकालने का तरीका क्या होता है? जो डाटा दे रखा होता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं, तो सबसे छोटा 11, उसके बाद 12, 11 12 के बाद 3 पे है, 3 पे 38 38 2 बार, 38 38 के बाद फिर किस पे है? 5 पे, फिर 53 55, सॉरी 38 के बाद 49 है, हाँ 49 है, फिर 49 के बाद है 53, उसके बाद 55, टोटल डाटा 2 4 11 है, टोटल डाटा 11 हो गया। तो जब ओड नंबर होता है तो कौन सा पद उसकी माध्यिका होगा? तो ओड नंबर होता है तो n+1/2वां पद, तो 11 + 1 12/2 मतलब छठा पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो इसका छठा पद होगा 53, यही इसकी माध्यिका, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98, एक आसान सा क्वेश्चन है सर, ये 3 इस 9 को 3 बार में, ये 5 से 5 गया तो 7/3 मतलब 25 डिवाइडेड बाय 7/3। यहाँ पे 25 तो रहेगा, डिवाइड की जगह पे गुना, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर,
तो ऊपर हो गया 25 या 75, 75/7, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ब्रिस्बेन, ऑप्शन नंबर 2। और आज का आखिरी प्रश्न देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप आज अभी तक हमने 16 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया, जो प्रीवियस 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर ओ, तो एन के बाद ओ डायरेक्ट, तो यहाँ पर होगा एन नहीं क्यू है। देखिए अगर एन के बाद ओ लेते हैं तो यहाँ पर एच के पहले आता है जी, तो जी है तो ये तो ऑप्शन गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन छट गया, पहला ऑप्शन छट गया। अब देखिए अगर वाई जाते हैं तो वाई से एन, एन इधर से इधर जाके एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 11वां पोजीशन। तो क्या ई से 11वां पोजीशन पे एच है? तो ये भी ऑप्शन गया। अब बचा क्यू, तो एन से क्यू जाना, ओ पी क्यू तीसरा पोजीशन इधर से इधर, तो एच से तीसरा पोजीशन इधर जाएंगे तो ई होता है, तो इधर क्यू। अब देखिए क्यू से टी, क्यू आर एस टी तीसरा पोजीशन पे टी आ रहा है, तो के से तीसरा पोजीशन पहले आएगा एच, एक ही ऑप्शन बनता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब।